इन फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी रनिंग टिप्स एंड ब्लॉग में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के लिए। मैं आज बात करने वाला हूं बीएसएफ वाटर विंग्स सिलेबस के बारे में। जो वैकेंसी आई हुई है बहुत ही महत्वपूर्ण बीएसएफ की तरफ से ये वैकेंसी है। अगर आप इस वैकेंसी को अगर आप अपने अच्छे तरीके से जानना चाहते हैं क्या इसका सिलेबस रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, तो मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। उससे पहले आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आइए जानते हैं वाटर विंग्स बीएसएफ का जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। तो आपको मैं ऑफिशियल बीएसएफ वाटर विंग्स का सिलेबस जो दिखा रहा हूँ, जो रियलिटी है वही मैं आपको बता रहा हूँ। आप देख पा रहे होंगे बीएसएफ वाटर विंग सिलेबस 2024 ओवरव्यू है। आप देख रहे होंगे यहाँ के ऑर्गेनाइजेशन नेम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, डिपार्टमेंट नेम वाटर विंग्स डिपार्टमेंट है, एडवर्टीजमेंट नंबर भी आपको दिया गया है। टोटल वैकेंसी आपको 127 है अप्रॉक्स। जॉब लोकेशन की बात करते हैं तो ऑल ओवर इंडिया है। रजिस्ट्रेशन मोड ऑनलाइन हो रहा है, आप इसके वेबसाइट पर से भी जाके कर सकते हैं या चाहे कहीं से भी फॉर्म भर पा रहे होंगे तो भर पा। अगर आप कहीं से भी फॉर्म भर पा रहे हैं तो फॉर्म को जरूर भरें, क्योंकि ये वैकेंसी बार बार नहीं आती है, बहुत कम आती है, पर वैकेंसी बहुत ही अच्छी है। आपको सिलेबस की बात मैं कर दूं तो कुछ इस प्रकार आपको पहला सिलेबस होगा जनरल नॉलेज के लिए, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, जो कि कुछ इस प्रकार है। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट आप अपने कॉपी में जरूर लिखेंगे, क्योंकि अगर सिलेबस को आप लिखते हैं तो आपका काम काफी आसान हो जाता है पढ़ने में। तो मैं आपको क्लियर करके मैं बता दे रहा हूँ, आप कुछ इस प्रकार अपने सिलेबस को लिखेंगे। मैं आपको एकदम सिंपली मैं सब बता दूंगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं। दूसरा है हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तीसरा इंडियन इकोनॉमी एंड पॉलिटी, जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट अवार्ड्स एंड ऑनर्स, इंपॉर्टेंट डेट एंड थीम्स, बुक एंड ऑथराइजेशंस, मेजर फाइनेंशियल इकोनॉमी न्यूज। आपको ये जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर का ये आपको क्लियर कर दिया गया है। मुश्किल से इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टॉपिक दिया गया है। 9 टॉपिक को अगर आप क्लियर करते हैं तो आपका जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर आपका सही हो जाएगा। दूसरी बात करते हैं मैथमेटिक्स की, जो कि कुछ इस प्रकार आपके सामने है। आप इसको देख पा रहे होंगे, मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। ये आपको अरिथमेटिक है, जो नंबर सिस्टम का रेशियो और परसेंटेज, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस, सिंपल, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस आपको अरिथमेटिक में आएगा। उसके बाद अलजेब्रा से बेसिक अलजेब्रा पूछा जाएगा आपको। लीनियर इक्वेशन आपको पूछा जाएगा। क्वाड्रिक इक्वेशन पूछा जाएगा आपको। आपको ये देख पाएगा पॉलीमाइंस पूछा जाएगा। ज्योमेट्री में लाइन एंड एंगल पूछा जाएगा, ट्रेंगल पूछा जाएगा। यही कुछ सर्कल है, एरिया है, पैरामीटर है, वॉल्यूम है, सरफेस एरिया, ये आपको पूछा जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री में आपको ट्रिग्नोमेट्री, रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री, आइडेंटिटीज और हाइट एंड डिस्टेंस पूछा जाएगा। मेजरमेंट, एरिया, वॉल्यूम, सरफेस एंड 3D 2D आपको पूछा जाएगा। स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी और मीन, मीडिया, मोड, स्टैंडर्ड डिवीजन, प्रोबेबिलिटी, कंटेंट, ये आपको कंसेप्ट पूछा जाएगा। ये मैथ में आपको 6 टॉपिक जो दिया गया है, 6 टॉपिक के सभी चैप्टर को कवर किया गया है। आप देख पा रहे होंगे 6 टॉपिक जो है मैथ के, वो 6 टॉपिक में आपको सभी चैप्टर को कवर किया गया। मतलब कि पूरे ऑल ओवर मैथ का यहाँ पे आपका टेस्ट लिया जाएगा। दूसरी बात, इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ इस प्रकार है जो आप देख पा रहे होंगे। इंग्लिश की बात करते हैं तो तीसरा टॉपिक जो इंग्लिश है, इंग्लिश के सिलेबस में आपको क्या पूछा जाएगा। टोटल 4 टॉपिक दिया गया है इंग्लिश के अंदर। वो क्या है, रीडिंग कंप्रीहेंशन है, वोकैबुलरी है, साइनोम्स है, एंटोम्स है और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, आइडोम्स है, फ्रेज है, ग्रामर, पार्ट ऑफ स्पीच है, टेंस है, आर्टिकल है, प्रिपरेशन है, कंजक्शन है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। उसके बाद आपको सेंटेंस रीअरेंजमेंट है। उसके बाद आपको दिया हुआ है रीडिंग एबिलिटी, लेटर राइटिंग, इस राइटिंग, आपको कुछ इस प्रकार दिया गया है। आपको 4 टॉपिक दिया गया है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। ये भी आप कह सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में पूरे सिलेबस का 4 टॉपिक में कवर किया गया है पूरे इंग्लिश को। चौथी बात करते हैं, चौथा टॉपिक क्या है आपका। चौथा टॉपिक आपका रीजनिंग है। रीजनिंग
वर्बल रीजनिंग आपको पूछा जाएगा, एनालॉगी पूछा जाएगा, उसके बाद क्लासिफिकेशन होगा, सीरीज होगा, कोडिंग होगा, डिकोडिंग होगा, आपको ब्लड रिलेशन होगा, लॉजिक वेन डायग्राम होगा। नॉन वर्बल में आपको पूछा जाएगा मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर कटिंग, फोल्डिंग, फिगर मैट्रिक, आपको एम्बेडेड फिगर पूछा जाएगा। एनालिटिकल रीजनिंग में आपको स्टेटमेंट एंड एजप्शन होगा, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट्स होगा, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन होगा, कंक्लूजन एंड इफेक्ट और सेलोजिज्म भी आपसे पूछा जाएगा। मतलब ये 4 टॉपिक 4 नंबर में रीजनिंग है और रीजनिंग के 1 2 3 टॉपिक में पूरे सिलेबस को कवर किया गया है, जो कि इम्पोर्टेंट है आपकी रीजनिंग भी। आप देख पा रहे होंगे 5वां जो है वो टेक्निकल सब्जेक्ट से है। जो टेक्निकल में जो भरेंगे वो टेक्निकल पोस्ट वाले के लिए है, वो अपना कुछ इस प्रकार देख पा रहे होंगे। 5वां टॉपिक में आपको ये टेक्निकल सब्जेक्ट वाले के लिए है, जो टेक्निकल से होंगे उनके लिए है। जैसे नेविगेशन एंड शिपमैन जो होंगे, सीमैन जो होंगे, वो उनके लिए बेसिक नेविगेशन है, चार्ट रीडिंग है, यूज कंपास है। आपको कुछ इस प्रकार आपका सिलेबस होगा, उससे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे मैरीन इंजीनियरिंग जो होगा, उसके सिलेबस से मैरीन इंजीनियरिंग जो होंगे उनके टाइप ऑफ शिप होगा, मैरीन प्रोपल्यूशन सिस्टम शिप जो होगा, स्टेबिलिटी होगा, उससे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। कम्युनिकेशन सिस्टम के जो रेडियो कम्युनिकेशन होंगे उनसे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मोर्स कोड सिग्नलिंग सिस्टम, यूज ऑफ रेडियो इक्विपमेंट से आपको पूछा जाएगा। कुछ इस प्रकार आप अपना सिलेबस को देख लिए हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको मैं बता दूं कि मेरे द्वारा सिलेबस में भी जो बताया गया है वो 100% सच है। और आपको एग्जाम जो होगा सिंगल कंपोजिशन पेपर होगा, बस आपको एक पेपर देना है और उसके बाद आपको 2 घंटा देना है समय। 2 घंटा का समय होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, OMR बेस्ड आपका होगा। आप देख पा रहे होंगे कुछ इस प्रकार है। जनरल नॉलेज अवेयरनेस 25 नंबर का, रीजनिंग एबिलिटी 25 नंबर का, नंबर एप्टीट्यूड आपके 25 नंबर का, और ट्रेड अवेयरनेस जो होगा उनका भी 25 नंबर का होगा। टोटल 2 घंटा समय दिया जाएगा। 120 नंबर के आपके मार्क्स होंगे, जिसमें कि 100 नंबर का आपको 120 मिनट आपको समय लगेगा। आप देख पा रहे होंगे 4SC जो मास्टर ED वर्कशॉप सिटी क्रू पोस्ट के लिए होंगे, उनके लिए फिर ट्रेड का जो टेस्ट होगा अलग से होगा। उनके लिए जनरल नॉलेज अवेयरनेस उनका 2 पेपर होगा, जो ट्रेड से होंगे उनका 2 पेपर होगा। उनके लिए 35 नंबर क्वेश्चन होगा और रीजनिंग एबिलिटी 35 नंबर का, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 30 नंबर का, 100 नंबर का ये भी होगा और मार्क्स 100 नंबर दिए जाएंगे और 100 मिनट आपको दिए जाएंगे समय। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए सही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, क्योंकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचा रहे। आज इतना ही, धन्यवाद।